Lesson number 10, Pure Mathematics 3, Differentiation, question number 16. A curve has a equation हमारे पास है और वो इक्वेशन है y is equal to 2/3 ln 1 plus 3 cos square x और इंटरवल दे रखा है 0 to π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to π/2. फाइंड द डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ x. d/dx ले लेते हैं हम बोथ साइड्स. d/dx पहले y का लेंगे, 2/3 कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल देंगे और d/dx लेंगे ln 1 plus 3 cos स्क्वायर x का. log ln है और ln का डेरिवेटिव हमें पता है कि वो क्या होता है. डेरिवेटिव ऑफ ln 1 ओवर होगा जो भी आपके पास वैल्यू होगी जिसका भी वो लॉग लिया जाता है. जैसे डेरिवेटिव ऑफ ln x अगर आप लेना चाहते हैं तो ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दी सेम वैल्यू यानी कि x का ही डेरिवेटिव. यहाँ भी ऐसे ही होगा. ये आ गया dy ओवर dx और 2/3 ln का डेरिवेटिव लेना है 1 ओवर जो भी वैल्यू आपके पास है लॉग जिसका लिया जा रहा है डोमेन जो है वो आपके पास उसका 1 ओवर करेंगे इंटू डेरिवेटिव ऑफ दी सेम वैल्यू 1 plus 3 cos square x. 2/3 as it is, 1 over 1 plus 3 cos square as it is. 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस 3 बाहर ले लेंगे. cos स्क्वायर का डेरिवेटिव, cos स्क्वायर के डेरिवेटिव में हम पहले पावर रूल लगाएंगे. पावर रूल हमारे पास जो भी है पहले हम इससे ये इक्वेशन लिखते हैं 2 over 3 इंटू 1 plus 3 cos स्क्वायर एक्स. अब हम इसके ऊपर डिफरेंशिएट जो हम कर रहे हैं पावर रूल लगाते हैं. 3 एज इट यहाँ आ गया, 2 पावर नीचे आ गई, इस पावर में से 1 माइनस कर देंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है. पावर में से 1 माइनस करेंगे इंटू डेरिवेटिव ऑफ बेस यानी कि डेरिवेटिव ऑफ cos x. 2/2 मल्टीप्लाई कर दें 3 से 6 इंटू 2 12. ये 12 आ गया. डिनोमिनेटर में 3 है. 1 plus 3 cos स्क्वायर एक्स और ये cos x इसके साथ ही आएगा. cos x का डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो माइनस का होगा क्योंकि ये c से स्टार्ट हो रहा है और c के से स्टार्ट होने वाला सारे नेगेटिव होते हैं. माइनस साइन x, एंगल का डेरिवेटिव 1 होता है, x का डेरिवेटिव 1. कैंसिलेशन कर दें 3 4 12. ये कैंसिलेशन पहले भी की जा सकती थी. -4 cos x इंटू साइन x डिवाइडेड बाय 1 plus 3 cos स्क्वायर x. ये हमने फाइंड आउट कर लिया dy ओवर dx. dy ओवर dx निकला है हमारे पास. डिनोमिनेटर से हम cos स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं और cos स्क्वायर कॉमन लेने का फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास ये सिंगल फंक्शन में आ जाएगा. इस वक्त ये डबल फंक्शन में है यानी कि साइन में भी है और cos में भी है. cos स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं. जो कॉमन लेंगे वैल्यू को, हर एक वैल्यू को उसी से डिवाइड करना होता है. ये ज़रूरी नहीं होता कि कॉमन दोनों में होगा तो कॉमन आएगा, नहीं, आप बाहर निकाल लें और अंदर हर एक वैल्यू को जो 1 है 1 को भी cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और 3 cos स्क्वायर x है उसको भी cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. ये cos स्क्वायर कैंसिल हो गया इससे और एक cos, ये सिंगल cos इस पावर से ये भी कैंसिल हो गया. -4 sin x डिवाइडेड बाय cos x इंटू 1 ओवर cos स्क्वायर होता है सीक्वेंट स्क्वायर x प्लस 3 साइन ओवर कॉस, ये साइन और ये कॉस, साइन ओवर कॉस हो गया टेंजेंट x. डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर x होता है. सीकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x और हमने ये वैल्यू लगा दी इसमें और इस तरह से हमारे पास ये बन गया. आपके पास आंसर आ गया dy ओवर dx का, वो आ गया -4 टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 4 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x. ये सिंगल फंक्शन बन गया और ये सिंगल फंक्शन हमारे पास टेंजेंट जो आया है ये हमें नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में काम आएगा. पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है हैंस फाइंड. हैंस को मतलब है कि आप इसको इसी को इस्तेमाल करना है, आपने यूज़ करना है. फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर ग्रेडियंट इज इक्वल टू -1. ग्रेडियंट यानी कि टेंजेंट का ग्रेडियंट -1 है यानी कि ये dy ओवर dx जो है वो -1 है इसकी वैल्यू. आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें से वैल्यू निकालनी है x की.
ये -1 इसको इज इक्वल टू -1 ले लेंगे, दिस इज़ गिवन। ये आपके पास गिवन है। अब आप इसे राइट साइड पे डिनोमिनेटर को शिफ्ट करेंगे, -1 इंटू 4 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, माइनस कैंसिल हो जाएगा इससे, और जो वैल्यू रह गई है वो आपके पास है 4 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। इसे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख लेते हैं, टेन स्क्वायर एक्स -4 टेंजेंट एक्स -4 टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 0। टेन स्क्वायर एक्स -4 टेन एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन में हमारे पास बन सकता है 2 और 2 फैक्टर्स। मिड टर्म ब्रेक 2 टेन एक्स -2 टेन एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। टेंजेंट एक्स कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा टेंजेंट एक्स -2। इसी तरह से -2 कॉमन ले लेंगे, अंदर वैल्यू आ गई टेन एक्स -2। दोनों में टेन एक्स -2 बाहर आ गया और वैल्यू रह गई टेंजेंट एक्स -2। दोनों सेम हैं तो आप इसे कह सकते हैं कि टेन एक्स -2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, और स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 0 के इक्वल ही होगा। टेन एक्स का आंसर आ गया 2। और अब आप यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ x हमारे पास आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स 2, और टेंजेंट इनवर्स 2 इज इक्वल टू 1.11। अभी हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 1.11, ये इसका आंसर आ गया। और ये देखें 2017 मई जून का क्वेश्चन था, QP33 क्वेश्चन नंबर 5 था इसका, और ये इसका डेरिवेटिव है। इसके मार्क्स हैं आंसर के A1 का मतलब है आंसर 1 के मार्क, आंसर के 1 मार्क हैं। मिडल पोर्शन के आंसर के 1 मार्क हैं। और इसी तरह से यहाँ पर एक और हमने पीछे डेरिवेटिव कोई फॉर्म निकाली थी, चेन रूल लगाया था, या जो भी फॉर्मूला लगाएंगे उसके भी 1 मार्क हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि भी हमने इसको -1 के इक्वल रखा था, मिडल पोर्शन, इसके भी 1 मार्क हैं, और आंसर निकालने के भी 1 मार्क हैं। ये हमारे पास टोटल मार्क्स इसके 2 थे नेक्स्ट पार्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में वो ये कह रहा है कि एक कर्व दे रखी है m, इसमें एक पॉइंट है और वो पॉइंट मिनिमम पॉइंट है। y की वैल्यू आपके पास कर्व की इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन ऑफ कर्व आपके पास है y इज इक्वल टू e⁻² 1/2x डिवाइडेड बाय x। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और मिनिमम पॉइंट के लिए डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे। ये u/v लगेगा क्योंकि दोनों में आपके पास वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, v², v डेरिवेटिव ऑफ u e⁻x/2 माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। e का डेरिवेटिव e ही होता है और पावर का डेरिवेटिव आ गया आएगा x/2 का, माइनस e एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1। डिनोमिनेटर में x² ही रहेगा, और ये आ गया x e⁻x/2, 1/2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, क्योंकि ये आपके पास x/2 है। x/2 का मतलब है कि आपने 1/2 को बाहर निकालना है और x का डेरिवेटिव लेना है, वो हो जाएगा 1। तो ये 1/2 e⁻x/2 डिवाइडेड बाय x²। कॉमन ले लें e⁻x/2, e⁻x/2 कॉमन आ गया, अंदर रह गया x/2 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x²। अब अगर हम इसमें चाहें तो हमारे पास इसकी वैल्यू हम कर सकते हैं इससे कि थोड़ी स्पेस बना। हमें निकालना क्या है, हमने x कोऑर्डिनेट ऑफ m फाइंड आउट करना है। ये इस वक्त डेरिवेटिव आ गया है, dy/dx हमारे पास फाइंड आउट हो गया है। dy/dx जब हमारे पास आ जाता है तो अब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, चाहे वो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। फॉर मैक्सिमम फॉर मिनिमम दोनों के लिए आपको 0 के इक्वल रखना है। तो हमने यहाँ पर लिख भी दिया, फॉर मिनिमम हमने डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 सपोज किया है, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम। और ये डेरिवेटिव की वैल्यू है, डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास आई है e⁻x/2 ब्रैकेट में x/2 माइनस 1 ओवर x², दिस इज़ इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर राइट साइड पे जाके 0 हो जाएगा और दो वैल्यूज़ आपके पास रह जाएंगी, और वो वैल्यूज़ आपके पास हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा दोबारा से, और वो ये है कि e⁻
x over 2 into x over 2 minus 1 is equal to 0. e पावर x over 2 कैन नॉट बी ज़ीरो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर अगर ज़ीरो हो भी जाए तो वो 1 हो जाता है, इसलिए ये ज़ीरो नहीं हो सकता। तो अब हम यहाँ पर और एंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम लिख देंगे बस सेकंड वैल्यू ज़ीरो के इक्वल है। अगर फर्स्ट नहीं है ज़ीरो तो सेकंड वैल्यू ज़ीरो के इक्वल होगी, 1 को इधर आएंगे राइट साइड पे, और x का आंसर हमारे पास 2 निकलाया। x ही हमें निकालना था कि अगर जिस वक्त m पॉइंट मिनिमम हो, तो यही इसका आंसर है। ये देखें, ये इसका आंसर आ गया है। और हमारे पास ये पेपर था 2017 का QP33, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में वो कह रहा है कि फाइंड करना आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, dy ओवर dx निकाल। क्वेश्चन नंबर 18 में द इक्वेशन दे रखी है, इम्प्लिसिट इक्वेशन है। इम्प्लिसिट इक्वेशन में हमें डिफरेंशिएट करना है x4 2x4 प्लस xy क्यूब प्लस y4 इज़ इक्वल टू 10 है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें dy ओवर dx निकालना है। हम इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करते हैं, 2 बाहर निकाल लेते हैं, डेरिवेटिव ले लेंगे पहले हम x4 का, प्लस डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव लेते हैं हम x इंटू वाई क्यूब का, प्लस डी बाई डी एक्स, और डेरिवेटिव ले रहे हैं हम y पावर 4 का, और डी बाई डी एक्स हम डेरिवेटिव लेते हैं 10 का। सब में जो डेरिवेटिव के फार्मूला लग रहा है, फार्मूला ये है हमारे पास, जो हम फार्मूला लगा रहे हैं वो फार्मूला ये है कि आपने पावर रूल लगाना है इसके ऊपर। पावर रूल जो भी है, पावर रूल ये होता है कि भी आपके पास डेरिवेटिव अगर यहाँ लिया जाए x पावर n का, x पावर n का हमने फार्मूला लगाना है। n नीचे आ गया, n में से 1 माइनस होगा, डेरिवेटिव विदाउट पावर है। तो ये छोटा सा स्टेप, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप लेंगे डेरिवेटिव x पावर 4 का, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 3 हो गया, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पर विदाउट पावर जब डेरिवेटिव लेते हैं वो 1 हो जाता है। लेकिन 100% स्टूडेंट जो हैं यहाँ मिस्टेक करते हैं, y पावर 4 में y की पावर लेने में डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव लेने में मसला होता है। पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस, डेरिवेटिव विदाउट पावर यानी कि y का, वो 1 नहीं होगा, y का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा, वो dy ओवर dx ही आएगा, जबकि x का डेरिवेटिव आप देखें यहाँ पर 1 हो गया था। तो इसलिए यहाँ मिस्टेक होती है, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया अभी मिस्टेक के हवाले से, कि जो पॉसिबल है वो हमने पहले से यहाँ पर इसको देख लेना है। x पावर 4 का डेरिवेटिव 4x पावर 3 विदाउट पावर 1 हो जाएगा। x और y क्यूब है, u इंटू वी लगेगा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले x लिखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे y क्यूब का, फिर y क्यूब लिखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे x का। ये u इंटू वी लग गया। नेक्स्ट है आपके पास पावर का, पावर रूल आया, पावर 4 नीचे आ गई, पावर 4 में से 1 लेस कर देंगे, 3 रह गया, एंड डेरिवेटिव विदाउट पावर y का, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, वो हमने लिख दिया। 4 इंटू 2 8 हो गया, 8x क्यूब आ गया, प्लस x, और ये y क्यूब का डेरिवेटिव जो होता है 3y स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव विदाउट पावर, यानी कि पावर को छोड़ने के बाद उसका डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पर आ गया y क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो गया, 4y क्यूब dy ओवर dx। देखें, ये है इम्प्लिसिट इक्वेशन में हमें इस तरह से डिफरेंशिएट करना होता है। अब क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो सिर्फ डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे रहेंगी, बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो विदाउट डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो हम उसे राइट साइड पे ले जाएंगे। ये पहली वैल्यू है हमारे पास है 3xy स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, ये आएगा लेफ़्ट पे, प्लस 4y क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स भी लेफ़्ट पे रहेगा, और विदाउट डी वाई डी एक्स जो है वो राइट हैंड साइड पे माइनस 8x क्यूब भी राइट पे चला जाएगा, और y क्यूब भी, जो कि डिवाइड डी वाई डी एक्स के बगैर है, विदाउट डी वाई डी एक्स है। अब इनमें कॉमन लेते हैं, 3x वाई स्क्वायर भी बाहर निकाल लेते हैं, और डी वाई डी एक्स भी बाहर निकाल लेते हैं। 3y और डी वाई डी एक्स ये देखें बाहर आ गया, इज़ इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस 8x क्यूब प्लस y क्यूब आ गया, और डी वाई डी एक्स निकालना चाहते हैं हम, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। हमने डिवाइड किया है 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब एज इट इज़ है, डिवाइडेड बाय वाई स्क्वेयर इंटू 3x प्लस 4y, हमारे पास ये हमने इसको डिवाइड कर दिया ताकि डिवाइड एक्स निकला है। यही इसका आंसर है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हुआ है तो मल्टीप्लाई ही कर देते हैं दोबारा से। माइनस 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 3x वाई स्क्वेयर प्लस 4y क्यूब,
ये आपको जैसा आंसर मांगा था वैसा ही आपको देना है, और ये आपके पास आंसर है। देखें, -8x³ + y³ डिवाइडेड बाय 3xy² + 4y³, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास, वो कहता है कि इसी में इस्तेमाल करना है आपने hence hence show that there are 2 points on the curve at which the tangent is parallel to x-axis and find the coordinates of these points. Part number 2, hence show that there are 2 points on the curve at which the tangent is parallel to x-axis। जब x-axis के parallel line tangent line होगी तो उसका ग्रेडियंट भी x-axis का ही होगा, क्योंकि lines parallel said to be parallel if they have the same gradient। ग्रेडियंट ऑफ x-axis हमेशा ज़ीरो होता है, इसलिए टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट भी ज़ीरो के ही इक्वल होगा। और टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट एट पॉइंट एक्स वाई हमें पता है वो dy/dx है, इसलिए आप कह सकते हैं कि dy/dx इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ लिखेंगे सिंस टेंजेंट लाइन इज़ पैरेलल टू x-axis, क्योंकि ये x-axis के पैरेलल है इसलिए हम इसका ग्रेडियंट ज़ीरो के इक्वल लेंगे, dy/dx इक्वल टू ज़ीरो। और जब dy/dx ज़ीरो के इक्वल होगा तो हमारे पास जो वैल्यू है आई है dy/dx की, वो आई है -8 + y³ डिवाइडेड बाय 3xy² + 4y³ इज इक्वल टू ज़ीरो। डिनोमिनेटर तो ज़ीरो हो जाना है, डिनोमिनेटर को तो राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा और वो ज़ीरो हो जाएगा। रह गया न्यूमिनेटर, और वो है -8 × 8x³ + y³। माइनस भी राइट साइड पे ले जाएँ, वो भी ज़ीरो हो गया, मल्टीप्लाई हुआ वो भी ज़ीरो हो गया, ख़त्म हो गया। ये रह गया, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 2x³ + y³। और दूसरा तरीका एक और भी है कि अगर आप इसका क्यूब रूट ले लेते हैं y की वैल्यू निकालने के लिए, तो वो भी एक तरीका है, लेकिन वो नेगेटिव में चला जाएगा। 2x³ + y³। फॉर्मूला हमारे पास है a + b^3 + b³ का। ये फार्मूला हम इस पे लगा सकते हैं। फार्मूला है a + b × a² + b² - ab। ये हमारे पास फार्मूला है, और ये फार्मूला हम इस पे अप्लाई कर देंगे और ये फार्मूला इस पे लगाएंगे, तब हमारे पास इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। फार्मूला लेंथी हो जाएगा, फार्मूले के बजाय हम डायरेक्ट ही इसको राइट साइड पे शिफ्ट करके और सॉल्व कर लेते हैं। y³ इज़ इक्वल टू -8x³। अब इसे ऐसे कह सकते हैं कि -2x⁴, और बोथ साइड्स पे आपके पास क्यूब रूट ले लेते हैं और ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू -2x। y इज़ इक्वल टू -2x, y का आंसर आ गया है। ये इक्वेशन नंबर 1 में लगाते हैं। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आपके पास कर्व की इक्वेशन है। कर्व की इक्वेशन है 2x4 + xy³ + y4 इज़ इक्वल टू 10। ये हम इसमें इसकी वैल्यू लगा देते हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व हमारे पास है 2x4 इक्वेशन ऑफ कर्व है 2x4 + xy³ + y4 इक्वल्स टू 10। हम y की वैल्यू लगा रहे हैं, y की वैल्यू हमारे पास है -2x, तो ये वैल्यू हम इसमें लगा देते हैं -2x⁴ प्लस इसी तरह से यहाँ पर भी -2x⁴ और इक्वल्स टू 10। अब हम इसे ओपन करते हैं, 2x4 माइनस ये 8 हो जाएगा, 8x³ मल्टीप्लाई बाई x -8x4 प्लस 2 पावर 4 16, 16x पावर 4 इक्वल्स टू 10। 16 - 8 8 रह गया, 8 और 2 10, 10x पावर 4 इक्वल्स टू 10। x पावर 4 इक्वल्स टू 1, x² इज इक्वल टू +-1, और x² इज इक्वल टू 1 आएगा एक दफ़ा, और एक दफ़ा x² इज इक्वल टू -1, जो कि पॉसिबल नहीं है। x का आंसर यहाँ से ये आपके पास पॉसिबल है, ये +-1 आएगा, ये नो रियल पे चला जाएगा, ये रियल नहीं रहेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट में माइनस साइन जब आएगा तो वो फिर आपके पास आयटा होता है, नो रियल रूट। x की वैल्यूज़ आ गई +-1, ये वैल्यूज़ जो हैं वो अब हम y में लगाएंगे। ये इक्वेशन नंबर y आपके पास दे रखी है, इसमें हम वैल्यू लगाते हैं x की 1 बाई 1, पहले x की वैल्यू 1 लगाते हैं। y का आंसर हमारे पास आ जाएगा -2
ये y का आंसर आ गया, यानी कि 1 के लिए -2, और सेकंड लगाते हैं हम x की वैल्यू -1। जब -1 लगाएंगे तो y का आंसर हमारे पास +1 आ जाएगा और ये +2 आ जाएगा। ये आपके पास आ गई वैल्यू -1 एंड 2, 1 एंड -2 एंड -1 2, यही दो पॉइंट्स आपको चाहिए थे। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज पॉइंट्स, टू इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने थे। ये था क्वेश्चन मई अक्टूबर नवंबर 2017, QP31, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में डेरिवेटिव हमने पहले निकाला है और डेरिवेटिव निकाल के उसको 0 के इक्वल रख के, और आंसर्स हमारे पास आ गए हैं -1 2 और 1 -2। ये और एक y इक्वल टू -2x, ये भी इक्वेशन हमारे पास आई थी और ये भी हमने यहाँ पर बता दी है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, आपने इसको ट्राई करना है। क्वेश्चन अगर ये सॉल्व कर लेंगे तो आप नेक्स्ट लेसन को अटेंड करें, उसमें ये टैली कर सकते हैं आप इसके आंसर को। ना समझ में आए तो फिर नेक्स्ट लेसन से आपने इसको समझना है।